2 महीने में भी पढ़ के 90% लेके आ जाता है। तो वैसे ही आप सोचो कि अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है, कभी कभार मान लो हफ्ते में 2 दिन ऐसा डल निकल जाता है। हमारा जून मंथ भी आ गया है, क्या बोले, अभी अप्रैल तो गया, मई तो गया। और अगर हफ्ते में 1 दिन अगर मान लो पढ़ाई करने का मन सच में नहीं है तो यार स्किप करो ना, क्या हुआ। तो अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो ये सिग्नल है, ये वीडियो आपको सिग्नल दे रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि हम इस चैनल पे करते हैं क्लास 9 10 10th का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो चलो आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ हमारा फुल रोड मैप फ्रॉम जून मंथ से लगा के बोर्ड एग्जाम 2027 तक। ओके, तो आर यू गाइज रेडी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका प्यारा प्यारा नाम क्या है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको अपना नाम जरूर कमेंट में लिखना चाहिए। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले कुछ टारगेट सेट कर दे, है ना। आजकल तो टारगेट सेट करना बनता है, वरना बच्चे थोड़ा सा आलसगिरी करते हैं, लाइक ही नहीं करते वीडियो को, है ना। तो चलो हम लोग टारगेट करते हैं कितना, 1000 लाइक्स का। आर यू रेडी फॉर योर 1000 लाइक्स? कम ऑन गाइस, क्या लगता है 1000 लाइक्स हो जाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Let's target for 1000 likes and of course 500 comment. Okay, 500 comment तो करना ही करना है। आप अपना नाम जरूर लिख सकते हो कमेंट में। और एक बात मुझे जाननी है, आपका स्कूल रीओपन कब हो रहा है ये भी मुझे कमेंट में बता दो, ताकि जो प्लानिंग है उस हिसाब से मैं आपको बता सकूं। वैसे तो मैं प्लान लेके आ गई हूँ सब कुछ अच्छे से, बट प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। फिर देखो ध्यान से सुनो, अभी देखो धीरे धीरे महीने जा रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अप्रैल के मंथ से बहुत बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और अप्रैल और मई के मंथ में बच्चे क्या करते हैं, एटलीस्ट कम से कम एल्जेब्रा ज्योमेट्री हो गया, साइंस 1 साइंस 2 हो गया, सब सब्जेक्ट में से क्या करते हैं, एटलीस्ट 2-2 चैप्टर्स करके रखते हैं। ठीक है, मई मंथ में, क्योंकि जून में आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम आएगा। यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। जून में यूनिट टेस्ट एग्जाम होगा आपका, और उसमें आपको 2 चैप्टर्स होंगे। और अगर मान लो अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो ये सिग्नल है, ये वीडियो आपको सिग्नल दे रहा है कि अब पढ़ाई स्टार्ट कर लो। क्योंकि फिर आप क्या करोगे, फिर 2 चैप्टर्स आएंगे आपके यूनिट टेस्ट में, आपसे 2 पूरे नहीं होंगे तो आप 1 करके जाओगे, है ना। तो बेटर है कि अभी पढ़ाई चालू कर दो। और अगर मान लो कि किसी किसी के 2 चैप्टर्स नहीं हुए हैं, 1 चैप्टर हुआ है तो वेरी गुड, फिर भी अच्छा चल रहा है। 1 चैप्टर हुआ है ना तो भी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक भी चैप्टर नहीं हुआ है कोई भी सब्जेक्ट से, तो ये अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट अ गुड सिग्नल। प्लीज 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 अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ताकि लास्ट में बर्डन ना हो सके, ठीक है। देखो हर पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड रहता है। कोई बच्चा क्या होता है, क्विक लर्नर होता है, वो फटाक से लर्न कर लेता है, तो वो लास्ट के 1 महीने 2 महीने में भी पढ़ के 90% लेके आ जाता है। और हम क्या सोचते हैं पता है, हम सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे उसने तो लास्ट मोमेंट में पढ़ के, है ना, 95% लाया। तो इसको ग्लोरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ग्लोरीफाई मत करो उसको, क्योंकि वो क्विक लर्नर था। उसको अगर एक बार लर्न करने दिया तो उसको लर्न हो जाता है और वो फटाफट लिख लेता है एग्जाम में। उसको 1-2 बार सम्स बताया और वो सम्स देख लिया और उससे हो गया, तो उसने लाया 95। बट हर स्टूडेंट वैसा नहीं होता है। तो आप खुद को पहचानो कि क्या आप क्विक लर्नर हो, या थोड़े स्लो लर्नर हो, या मीडियम लर्नर हो। ये आप समझो और मुझे कमेंट में बताओ आप कौन से लर्नर हो। नंबर 1 क्विक लर्नर हो, मतलब आपको 1-2 बार बताया ना तो आपको हो गया, आपको आ जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकेंड, मीडियम लर्नर हो। मीडियम लर्नर मतलब कि, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट में आप अच्छा कर लेते हो, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट बहुत मतलब टाइम लगता है। मतलब आपको 3-4 बार तो भाई बताना पड़ता है और फिर आपको लर्न होता है। मैं मीडियम लर्नर थी, मतलब मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ता था। मतलब बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत मेहनत करना पड़ता था। मैं बहुत पढ़ती थी, बहुत लर्न करती थी, आंसर्स को लर्न करना रहता है ना, तो तब जाके मुझे वो याद रहता था। और रिवाइज बहुत करना पड़ता था, तब जाके वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता था। और एक होता है स्लो लर्नर, मतलब उनको 5-6 बार बताना पड़ता है, उसके बाद भी उनको नहीं जमता है, तो वो होते हैं स्लो लर्नर। और स्लो लर्नर को तो सच बोलूं पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यस, अभी देखो हमारा जून मंथ भी आ गया है, क्या बोले, अभी अप्रैल तो गया, मई तो गया। अभी जून से लगा के आपका देखो ये है ना, दो दो सेशन में डिवाइड होता है कि सबसे पहले आपको अपना पूरा सिलेबस कब तक खत्म कर लेना चाहिए। तो ये होता है अक्टूबर नवंबर तक। ओके, देखो ऐसा होता है कि जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया,
नवंबर तक, लास्ट टू लास्ट नवंबर तक हम ले लेते हैं। कोई कोई वैसे टेक्निकली देखा जाए तो अक्टूबर तक पोर्शन खत्म कर लो। पोर्शन खत्म कर लो मतलब क्या, अपना टेक्स्ट बुक एक बार अच्छे से सारे सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए और सारे चैप्टर्स आपके सारे सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक हो जाना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यूज अगर नहीं हुआ तो चलेगा। कुछ कुछ बच्चे साथ में ही पीवाईक्यूज कर रहे हैं। पीवाईक्यूज होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और अगर आप साथ में नहीं कर रहे हो तो कोई नहीं, थोड़ा बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये होता है कि यहाँ तक आपका अक्टूबर नवंबर तक क्या हो जाना चाहिए, आपका एक बार सारे सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अलजेब्रा में 6 चैप्टर्स है, तो आपको अलजेब्रा के 6 चैप्टर्स पूरे पता होने चाहिए कि उसमें क्या है, आपका प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, सॉल्व एग्जाम्पल सब कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, और पीवाईक्यूज अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर तो होता है हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं, ये 3 मंथ ही तो होते हैं जो हमारे रिवीजन के लिए होते हैं, जो इसमें हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं टू गेन द कॉन्फिडेंस। ओके, यही सब होता है। ओके, और ये 2 पार्ट में होता है हमारा सब कुछ। एंड आपको क्या करना है, टाइम टेबल फॉलो करना है। मैं लास्ट में आपको टाइम टेबल भी देने वाली हूँ, तो मैं ऐसे पूरे वीडियो को डिवाइड कर रही हूँ। ठीक, मैं पहले बता दूंगी कि जून से अक्टूबर या नवंबर तक क्या करो आप, उसके बाद लास्ट के 3 मंथ में क्या होना चाहिए, एंड आई विल गिव यू इन द एंड में टाइम टेबल दे दूंगी। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। चलो थोड़ा सा एक बार सारे सब्जेक्ट और सारे चैप्टर्स आपके देख लेते हैं। ये बार बार मैं बोलती हूँ और अभी भी बता रही हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि फर्स्ट आता है आपका, है ना, बोर्ड एग्जाम जो होगा ना, उसमें सबसे पहला पेपर आपका लैंग्वेजेस का होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपका सबसे पहला पेपर मराठी होगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी, देन इंग्लिश या हिंदी ऐसे होता है। उसके बाद अलजेब्रा ज्योमेट्री वाला पेपर होता है, फिर साइंस वाले पेपर्स होते हैं, और फिर एसएस वाले पेपर होते हैं, सोशल साइंस वाले पेपर्स होते हैं। ऐसे सीक्वेंस में ही होता है। ठीक है, तो ये देख लो, हिंदी का आपको पता ही है, सॉरी इंग्लिश का आपके कितने यूनिट्स है, हिंदी के, मराठी के कितने यूनिट्स है, संस्कृत है तो संस्कृत को भी आप ऐड कर सकते हो। अलजेब्रा में 6 चैप्टर्स है, ज्योमेट्री में 7 है, साइंस 1 साइंस 2 में 10-10 है, हिस्ट्री में 9 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, ज्योग्राफी में 9 है, एंड एक वाटर सिक्योरिटी करके भी आपको एक सब्जेक्ट होगा। ये तो ग्रेडेड सब्जेक्ट है, ये तो कोई नहीं, ये तो हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा साइड में रखो। ठीक है, इसको साइड में रखो। ओके, अब देखो, अगर मैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो टोटल आपको 56 चैप्टर्स है ना। टेक्निकली आप, है ना, अगर आपको एकदम लॉन्ग कट का नहीं देखना है तो आप, है ना, इस महीने का देखो। जून मंथ में आपका टारगेट सच में क्या होना चाहिए था पता है, आपके 2-2 चैप्टर सारे सब्जेक्ट से हो जाने चाहिए। और ये कैसे हो रहे, क्या कर रहे हो, करो। और किसी किसी के तो सच बोलो तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो ये बच्चे वो है जो बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। वो दिन में कुछ 5-5 घंटा नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, इसलिए वो उनका 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमेशा मैं क्या करती हूँ, ये टोटल नंबर चैप्टर्स को जितने भी मंथ रिमेनिंग होते हैं उससे डिवाइड करके बताती हूँ, लेकिन वो पता नहीं कितना यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे अगर मैं अभी भी कर सकती हूँ कि टोटल चैप्टर हमारे पास 56 है, और अगर हम देखें कि हमको पर मंथ कितना चैप्टर करना चाहिए, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चलो मैं 6 महीना कंसिडर करती हूँ, अभी तक आपके पास है। ठीक है, लास्ट के 3 मंथ को मैं इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि वैसे तो खींच खींच के मुझे पता ही है कि बच्चे कुछ कुछ तो दिसंबर, जनवरी तक लेके चले जाते हैं अपने पोर्शन को। ठीक है, तो बट फिर भी मैं नवंबर तक रख रही हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना। ठीक है, 6 महीना आपके पास है। तो अभी अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 6 1 6, 6 9 54 पॉइंट, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, मतलब कि 9 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 9 पॉइंट समथिंग। मतलब अगर आपको टेक्निकली देखा जाए तो अभी आपको 10 चैप्टर करने पड़ेंगे महीने के 10 चैप्टर, महीने के 10 चैप्टर होने चाहिए मंथली। हाँ, मंथली मंथली आपके 10 चैप्टर हो गए, तब जाके वो 6 महीने में आपके 56 चैप्टर हो गए। ठीक है, वैसे तो ऑब्वियसली लैंग्वेजेस को तो मैंने इंक्लूड नहीं किया था, याद है ना आपको। तो महीने में तो वैसे देखा जाए तो आपके टोटल 60 चैप्टर्स हो गए, 6 महीना है तो, बट लैंग्वेजेस भी आता है। और अगर मैं बात करूं कि वीकली कितने होंगे, तो एक महीने में 4 वीक होता है, तो 10 को डिवाइड बाय 4 कर दो, तो यहाँ पे 4 1 4 2 8, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कि अभी आपका वीकली जो है, वीकली एक वीक में आपके 3 चैप्टर्स होने चाहिए, एक वीक में आपके 3 चैप्टर्स होने चाहिए। और ये टारगेट है ना, वो हमेशा इंक्रीज होगा, हर महीने के साथ इंक्रीज होगा। तो प्लीज बी क्लियर कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पढ़ाई स्टार्ट करो।
ओके, ताकि कल को मैं फिर से जुलाई में आऊंगी और बोलूंगी हाँ अभी वीकली 4 चैप्टर होने चाहिए, और अगर मैं फिर से अगस्त में आऊंगी तो मैं बोलूंगी वीकली 5 चैप्टर होने चाहिए। तो ये बहुत टारगेट बढ़ता रहेगा, बर्डन आपको ही आएगा। तो ये सब चलो ठीक है, छोड़ो। मैं ज्यादा लॉन्ग कट की बात ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जून से नवंबर तक आप कैसे खुद का टाइम टेबल खुद ही बनाओ। जैसे भी मैं टारगेट को ना, मैंने है ना ये मई के महीने में भी आपको बताया था, आप इधर उधर भटकते ही क्यों? मैंने पूरे अपने चैनल पे आपको पूरा अलजेब्रा ज्योमेट्री करके दिया है। अलजेब्रा ज्योमेट्री की सिंपल टेक्निक होती है, पहले बेसिक्स करो बेटा, बेसिक्स को समझो, खुद के नोट्स बना दो। अगर नहीं बनाना है नोट्स तो मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे, और मिस नोट्स कैसे बनाते हैं उसके चक्कर में आप पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? नोट्स बनाओ खुद के अपने, और वो नोट्स इसलिए क्योंकि एंड मोमेंट में रिवीजन को आपको ही काम आने वाला है वो, ठीक है। तो नोट्स बनाओ, बेसिक्स करो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के सम सॉल्व करो ना। कोई सम होगा, एक दो सम होगा जो हार्ड होगा, उसके वजह से हम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उस एक दो सम के वजह से हम ये सोचते हैं कि नहीं जाने दो यार, कंटाला आ रहा है, ये नहीं करूंगा मैं। ये एटीट्यूड मत रखो, वो एक दो सम को बाजू में रखो, वहां पे लिख दो आई विल डू इट लेटर यार, मैं कर तो लेता हूँ, एटलीस्ट मैं कर लेती हूँ यार, ये चैप्टर में है क्या देख तो लेती हूँ, एक बार करो तो, है ना। वैसे ही हम साइंस 1 साइंस 2 फॉलो करो, पाथ सर को, शुभम सर को, इतने अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं वो आपको। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो सिंपल है कि आपको रट्टा ही टाइप कुछ होता है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने तो 10th में वही किया था कि आपको पॉइंट वाइज आंसर लर्न करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अपना करना है। And then comes the languages part. Make your grammar strong. Read the book. बुक को रीड करना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो उसको। छोटे छोटे टेक्निक्स को समझो, ग्रामर्स की या जो राइटिंग स्किल की, पत्र लेखन, एसे वगैरह कैसे लिखा जाता है वो अभी से समझो, ठीक है। यही है, बहुत सिंपल है। 10th स्टैंडर्ड इज द इजीएस्ट, यस बहुत इजी है। ये बस हवा बन रहा है कि अरे बहुत हार्ड होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं है। बस कंसिस्टेंट इज वेरी वेरी, कंसिस्टेंटली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा, दिन में 2 घंटा भी दिया ना काफी है। कभी मन ना हो ना, 1 घंटा दो। अगर कभी मन ना हो ना तो आपका खुद का फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठो। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको टाइम टेबल दे रही हूँ, अगर मान लो कि 1-2 दिन अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो हार क्यों मान रहे हो, पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जिम जाती हूँ, ठीक है, मैं जिम जा रही हूँ, मेरा मन नहीं है जाने का, बट शोइंग अप मैटर, मतलब मैं अगर शो करूंगी तो वो मैटर करेगा। मेरा मन नहीं है, ठीक है, मैं वो सोचती हूँ कि मैं जाके है ना अपना कुछ फेवरेट एक्सरसाइज करूंगी, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं जाऊंगी। तो आज मेरा मान लो कुछ है, मतलब कि लेग्स है, लेग्स करने को कंटाला आ रहा है, तो मैं बोलूंगी मेरे को क्या पसंद है, मैं वो करूंगी। मेरे को कार्डियो पसंद है तो मैं थोड़ा भागूंगी, या मैं थोड़ा सा, मुझे अगर मान लो अपर बॉडी पसंद है, शोल्डर वगैरह करना पसंद है, तो वो मैं करके आ जाऊंगी। भले ही मैंने कल शोल्डर शोल्डर मारा था, बट आज भी मुझे कंटाला आ रहा है भाई, नहीं जाने से अच्छा है कि जाओ और कुछ तो करो। तो वैसे ही आप सोचो कि अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है, कभी कभार मान लो हफ्ते में 2 दिन ऐसा डल निकल जाता है, तो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ ना, ताकि आपका मन लग जाए, कुछ तो हो, आप थोड़ा तो अपने सिलेबस को पुश कर सको। और अगर हफ्ते में 1 दिन अगर मान लो पढ़ाई करने का मन सच में नहीं है तो यार स्किप करो ना, क्या हुआ? लेकिन पूरे 7 के 7 दिन नहीं पढ़ना, ये कहाँ से हुआ यार? मान लो 7 में से 6 दिन नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ 1 दिन पढ़ रहे हो, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। ऐसे मतलब बांधो मत खुद को, टाइम टेबल पे बांध, टाइम टेबल अगर आपको दे दिया ना तो बांधोगे, जो बंधे हुए रहते हैं ना, हम ह्यूमंस को क्या लगता है कि अगर मुझे बांध दिया ना तो मतलब कि आप फिर है ना घबरा जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा चिल रह के पढ़ाई करो, बाद में हम फॉलो कर सकते हैं टाइम टेबल की। हाँ एक बार आदत लग गई ना पढ़ने की, उसके बाद देयर कम्स अ टाइम टेबल एंड ऑल एंड एवरीथिंग, ठीक है, समझा। तो अभी जैसे जून मंथ में मैंने आपको बताया है बेटा कि आप जून मंथ में एक काम कर सकते हो कि आप जून मंथ में एटलीस्ट 2-2 चैप्टर सारे सब्जेक्ट के कर लो, ठीक है। अभी मैं वही बता रही थी कि एक्चुअली में मेरे आगे एक स्लाइड है जहां पे मैं जून मंथ का आपको टारगेट देती हूँ, बट मैंने ये बताया ना जून टू नवंबर मंथ तक ऐसा क्या होना चाहिए कि हमको हर ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, ध्यान से देखो, ऑल सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का हमको टेक्स्ट बुक करना है। ऑल सब्जेक्ट का हमको क्या करना है, कोई भी इधर उधर की बुक मत खरीदना, अपना खुद का टाइम वेस्ट मत करो। हाँ डाइजेस्ट वगैरह, जो नवनीत के डाइजेस्ट वगैरह आते हैं, टारगेट वगैरह आते हैं, दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह के लिए अभी कुछ मत करो, अपना टेक्स्ट बुक जिंदाबाद है वही करो, दैट इज इनफ फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। तो ऑल सब्जेक्ट, ठीक है,
ऑल सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक अच्छे से हमको करना है जून से नवंबर मंथ तक। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमने पीवाईक्यू स्टार्ट कर लिया है तो क्या, अच्छी बात है कर लो। कभी मान लो कि मेरे को तो ऐसा होता था कि कभी मान लो कि मुझे ना बहुत कंटाला आ रहा है, तो सबसे बेस्ट क्या होता है पता है, जो चैप्टर हमने पहले से करके रखा है ना उसको रिवाइज कर लो उस दिन। तो बहुत छोटी-छोटी टेक्निक है जो मैं आपको बोल रही हूँ। मान लो कि आज आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, रिवीजन तो हो जाता है ना, क्योंकि रिवीजन में हमारा ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है। मान लो कल मैंने कुछ किया था, अलजेब्रा का 2-3 प्रैक्टिस सेट किया था, आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो मैं क्या सोचूंगी, चलो 1 घंटा मैं रिवाइज ही कर लेती हूँ वो प्रैक्टिस सेट, एक उसके 5-6 सम ही सॉल्व कर लेती हूँ। या कल मान लो मैंने साइंस का ये चैप्टर के कुछ 2-3 सम, दो सॉरी सम कैसे हो गए साइंस में, मैंने 2-3 आंसर्स लर्न किए थे, चलो आज उसको रिवाइज ही कर लेती हूँ। ऐसे करो ना यार, फन बनाओ ना अपने पढ़ाई को, है ना। तो यस, ऑल सब्जेक्ट का बस टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लो। आपका टारगेट अपने दिमाग में है ना कहीं पे लिख के रख दो कि वैसे तो सच बोलूं अक्टूबर तक होता है, अक्टूबर तक अपना पोर्शन जितना हो सके कंप्लीट करो, क्योंकि देन देयर विल बी प्रीलियम्स, प्री बोर्ड्स एग्जाम हो गया आपके स्कूल में, और उसमें सारे सब्जेक्ट सारे सिलेबस आते हैं, सारे सब्जेक्ट का सारे सिलेबस आता है, तो वो नवंबर दिसंबर में प्रीलियम्स होगा, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा पढ़ने का, ठीक है। तो इसलिए बैकलॉग मतलब कि मतलब कि कुछ अपना चैप्टर्स रह जाते हैं ना, उसको बैकलॉग बोलते हैं, तो वो मत रखना। जितना हो सके अपने सिलेबस को एक बार बस अपने सिलेबस को कर लो, ठीक है। तो ये होगा, जून मंथ का टारगेट है, सिंपल है। मैं 2-2 चैप्टर्स आपको दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको मान लो 2 चैप्टर्स अगर आपके फिर भी हो गए, एंड इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड कंप्लीटली, ठीक है। अगर मान लो मैंने 2 चैप्टर्स दिया है, अभी कोई बहुत लेट ये वीडियो देख रहा है, तो वो बोलेगा अभी तो मेरा जून मंथ, मान लो ये वीडियो 10 तारीख को देख रहा है, 10 जून को, 15 जून को, 20 जून को, तो वो बोलेगा यार मिस ने तो 2 चैप्टर का टारगेट दिया है, मैं तो इतना लेट वीडियो देख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, छोड़ देता हूँ वीडियो को, चलो जाने दो, फिर से रील्स देख लेता हूँ। ऐसा मत करना, अगर आपका एक चैप्टर भी हो रहा है जून मंथ में, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ओके, करो बस। शोइंग अप मैटर, चलो सब लोग कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो कि शोइंग अप मतलब आप जब पढ़ने बैठते हो, जब आप वहां पे बैठते हो और आप बुक खोलते हो और आप शो करते हो, तो दैट मैटर्स, और वो आपके लाइफ में बदलाव लाता है, और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होगा, ये आगे लाइफ में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। शोइंग अप मैटर्स, चाहे मन हो या ना हो, ठीक है। तो 2-2 चैप्टर साइंस 1 साइंस 2 के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि प्लीज अपने 2-2 चैप्टर्स कंप्लीट करो। वो कौन से चैप्टर्स होने चाहिए ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी के स्कूल में मान लो अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है और थर्ड चैप्टर आने वाला है यूनिट टेस्ट में, तो आप वो 2 चैप्टर कर लो, ठीक है। वैसे ही हिस्ट्री 2 चैप्टर्स, ज्योग्राफी 2 चैप्टर्स। देखो 2 चैप्टर अगर किसी का हो गया है ना, तो प्लीज आप ऐसे मत सोचना कि मैं तीसरा नहीं करूंगा, मेरा तो हो गया टारगेट, यू कैन स्टार्ट थर्ड ऑल्सो। पॉलिटिकल साइंस में 1 चैप्टर। एंड लैंग्वेजेस का थोड़ा सा क्या होता है, लैंग्वेजेस के जो टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ाते हैं उसको अच्छे से सुनो, कविताओं को सुनो, ग्रामर्स का बेसिक्स अपना क्लियर रखो, ग्रामर्स की बुक बनाओ, राइटिंग स्किल के जो टेक्निक्स है उसको फॉलो करो, वो सब छोटे छोटे जो होते हैं ना ग्रामर्स में, रीडिंग लगाओ, अपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग वगैरह लगाओ, ठीक है, रीडिंग करो। कभी कंटाला आता है तो इफ यू लव रीडिंग देन यू कैन रीड टेक्स्ट बुक, रीडिंग करो, ठीक है। और ये सब आपका जून मंथ का टारगेट होगा। कैसा लगा ये टारगेट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे पता है ये टारगेट मैंने मई मंथ में भी दिया था बच्चों को, लेकिन मई मंथ में भी पता नहीं कितने लोगों ने फॉलो किया है मेरा। अगर आपने किया है तो मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ आपने फॉलो किया है, मई मंथ का टारगेट हमने फॉलो किया था, तो जून मंथ का टारगेट यही है। अगर आपका हो गया है ये, तो आप है ना एक चैप्टर आगे बढ़ सकते हो, जैसे ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 3 सर्कल है, जो कि बहुत लेंदी चैप्टर है, तो वो एक आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, तो वो अच्छी बात है। आप वैसे ही अच्छे से साइंस में तो मुझे लगता है कि आपको 3 चैप्टर्स तो करने ही चाहिए, क्योंकि टोटल 10 चैप्टर्स है, तो 10 चैप्टर्स है, तो प्लीज आगे बढ़ना, ठीक है। लैंग्वेजेस के लिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा
अभी से ही आधा आधा घंटा निकालो लैंग्वेजेस के लिए, अल्टरनेट डेज निकालो, भले ही चलेगा, बट लैंग्वेजेस प्लीज करना, ठीक है? क्लियर हो गया ये सबको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जून मंथ का टारगेट क्लियर हो गया? देखो, अगर आप ये टारगेट फॉलो करोगे तो मैं लिख के देती हूँ अक्टूबर नवंबर तक आपका हो जाएगा। अगर आपको पूरा पूरा टारगेट बनाना है ना अक्टूबर नवंबर तक का, तो वो भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको एक दिन सिखाया भी था, आपको याद है? जैसे साइंस का सिखा देती हूँ। जैसे साइंस है, अभी मेरे पास क्या है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मान लो, ठीक है? मैं जून में 2 चैप्टर कर देता हूँ, जुलाई में 2 और 2 और 2, तो देखो कितना हो गया, टोटल 10 हो गया। तो अक्टूबर तक ही आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। मान लो किसी महीने में क्या होता है, गणेश चतुर्थी आएगा, फिर नवरात्रि आएगा, ये वो आएगा ना, उस टाइम पे है ना सच में पढ़ाई करने का मन भी नहीं होता है, ठीक है? तो मान लो कभी कोई महीना होगा जिसमें आपका 1 चैप्टर भी नहीं हुआ या 1 चैप्टर ही हुआ, तो नवंबर तक पुश कर सकते हो आप अपने पोर्शन को। तो ऐसे आप पूरा नवंबर तक का भी टारगेट बना सकते हो, खुद का टाइम टेबल बना सकते हो। बट अगर आपको इतना दूर का नहीं सोचना है, अगर आपको अभी करंट पे फोकस करना है, तो दिस इज द टारगेट आई हैव गिवन। तो सारे अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए आप कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड रह सकते हो। मैं लिख के देती हूँ कि मेरे जैसा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है अलजेब्रा ज्योमेट्री, और मैंने जो ये यूट्यूब पे फ्री दिया है ना, वो कोई किसी ने नहीं दिया है। एक ही चैप्टर में पूरा वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर, बाय द वे, ओके? एंड साइंस के लिए पाथ सर को फॉलो करो, शुभम सर को फॉलो करो। एंड बाकी ये जो है इजी लर्निंग का हमारा चैनल भी है, जो कंबाइंड चैनल है, वहां पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस के जो वीडियोस है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहां पे मिलेगी, ठीक है? और लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें मैंने जैसे हमेशा बोला है, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें क्या करना है आपको? यस, रिवीजन 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 प्लस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, प्लस सैंपल्स बुक्स आते हैं, अभी मत खरीदना ये सब। सैंपल पेपर्स के जो बुक्स आते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने का, टाइमर लगा के सॉल्व करने का, और हर पेपर को टाइमर लगा के नहीं, 2-3 पेपर अच्छे से टाइमर लगा के सॉल्व करो। हर पीवाईक्यू को एकदम लिख के, थरोली लिख के नहीं करना रहता है। ऊपर से स्कॉलर लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, उनका टेक्निक ही अलग होता है। वो देखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन रीड किया, हाँ इसका आंसर आता है, मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंस अबाउट दैट। फिर ये आगे हाँ हाँ ये आ रहा है, ऐसा, ठीक है? कोई क्वेश्चन होता है जो मान लो कि उनको नहीं आता है, तब वो लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 2019 से लगा के 2026 तक के सारे पीवाईक्यूज एकदम थॉरोली लिख के नहीं करना रहता है। ऊपर से अभी जैसे एमसीक्यूज है, कितना लिखोगे ना, हाँ ये इजी है, ये इजी ऐसा लग रहा है, दे गो दैट वे। एंड कुछ पेपर वो टाइमर्स लगा के सॉल्व करते हैं, बट ये बात की बात है, ये मैं आपको समझाऊंगी बाद में, ठीक है? ओके, और ये टाइम टेबल है अभी तक आपका। मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन कि आपका स्कूल कब री ओपन हो रहा है, ठीक है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। अगर बता दिया तो वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि रीओपन होगा तो आप बहुत बिजी हो जाओगे। अभी रीओपन नहीं हुआ है तो फिर भी आप अपना बहुत टाइम पढ़ाई में लगा के वो जो 2 चैप्टर्स का मैंने टारगेट दे रही हूँ वो कंप्लीट कर सकते हो। यस और नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। तो मैंने 3 स्लॉट बनाए हैं आपके लिए, और ये रीओपन के पहले का टाइम टेबल है, ठीक है? रीओपन के पहले, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, क्योंकि एक बार जब स्कूल स्टार्ट हो गया ना तो मैं लिख के देती हूँ, फिर आप है ना बहाना करोगे कि यार मिस अभी टाइम नहीं मिल रहा है, स्कूल इतना जाना पड़ता है, ये हो वो हो, ऐसे बोलोगे। हाँ, तो इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ, स्कूल रीओपन के पहले आप क्या कर सकते हो, अपने 3 सेशन बना सकते हो। 3 सेशन बनाओ, 1-1 घंटे का बनाओ, या 1.5 आवर 1.5 आवर का बनाओ, आपकी मर्जी, टाइम अपने हिसाब से देख लो। अभी एक सेशन, हमेशा मैं तो ऐसे ही करती थी, एक सेशन होता था मेरा अलजेब्रा ज्योमेट्री करने का, ठीक है? जो मन हुआ वो करने का, ठीक है? क्लियर हुआ? फिर दूसरा सेशन होता था साइंस एंड सोशल साइंस के लिए, ठीक है? साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसा। एंड थर्ड सेशन अपने ग्रामर के लिए रखो, 45 मिनट्स रखो, आधा घंटा रखो, कुछ ग्रामर के समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द देख लो, एक लेटर ही लिख लो, ऐसा कुछ करो, ठीक है? तो ये होता था। और संडे रिवीजन डे, संडे एज अ रिवीजन डे रखो, या अगर आपको सैटरडे संडे दोनों रिवीजन डे रखना है तो दोनों रिवीजन डे रखो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो जो आपने हफ्ते में किया है उसको सबको रिवाइज करेगा, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ऐसा कर सकते हो ये रीओपन के पहले, क्योंकि आप टाइम दे सकते हो इतना, पर डे 3 सब्जेक्ट दे सकते हो। लेकिन एक बार जब रीओपन हो जाएगा स्कूल, देन यू विल नॉट गेट टाइम, तब आपको टाइम इतना नहीं मिलेगा 3 स्लॉट का, पर डे आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही कर पाओगे तब। और तब आपको 2 सब्जेक्ट जो करना है
उसके लिए कैसा टाइम टेबल बनाओगे? उसके लिए ऐसा टाइम टेबल बना दो, ऐसे 2 अपने सब्जेक्ट रखो, ठीक है? रीओपन के बाद फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट इवनिंग के टाइम पे या जब भी आपको दोपहर में वगैरह टाइम मिलता है, तो फर्स्ट स्लॉट आपका रहेगा फिर से वही अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है? अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद फिर से एक बार अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड देन कम्स द साइंस 1, साइंस 2, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अलजेब्रा के साथ देखो, एक होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो एक होता है हमारा थ्योरी सब्जेक्ट, यानी कि लर्न करने वाला सब्जेक्ट, ऐसा होता है। हिस्ट्री हो गया, इसके साथ ज्योमेट्री हो गया, फिर इसके साथ साइंस 1 हो गया, फिर हम लोग को इंग्लिश, हम लोग को लैंग्वेजेस को भी बैलेंस करना पड़ता है इसमें। और एक बार स्कूल रीओपन हो गया ना, तो बहुत टाइम कम कम टाइम होता है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तो देख रहे हो आपको कितना कम टाइम मिलता है तब। पर डे 2 सब्जेक्ट रखेंगे तो कुछ बच्चे, तो मैं बोलूं, वो है ना, एक डे ही एक पर डे एक सब्जेक्ट रखते हैं, बट उसका टाइम बहुत ज्यादा रखते हैं, एंड जो भी चलेगा वो सोचते हैं कि एक ही सब्जेक्ट करूंगा, लेकिन एक सब्जेक्ट का पूरा एक लेसन करके छोड़ूंगा, तो वो भी चलता है। तो ये ना कंप्लीटली अपने ऊपर होता है कि कैसे हम खुद का टाइम टेबल बना रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। और है ना, यूट्यूब ना बार बार वो मोटिवेशनल वीडियो के लिए मत आओ, स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए मत आओ, रोड मैप के लिए मत आओ। हर टीचर कुछ अलग बोलेगा, आप देखोगे 2 मिनट के लिए खुश हो जाओगे और फिर पता नहीं क्या करते हो आप। बट प्लीज नाउ अप्लाई दिस, अप्लाई इन योर लाइफ एंड स्टडी यार, स्टार्ट स्टडी। आफ्टर ऑल पढ़ाई ही आपको आगे लेके जाएगा, ये रोड मैप आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है? तो क्लियर हुआ आप सबको? ओके, मैं व्हाट्सएप चैनल का मेरा लिंक भी दे रही हूँ आपको नीचे कमेंट में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो मैं आपको नीचे जरूर शेयर करूंगी। व्हाट्सएप चैनल फ्री है एकदम, आप बिंदास आओ, बहुत बच्चों ने ज्वाइन करके रखा है। एंड यस, हमारा पेड बैच भी है। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, मैं बता देती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, 1 मिनट में आपको शो करती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, थांबा, मी काय सांगते, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं बहुत सालों से, ऑलमोस्ट अभी अगस्त में 6 साल हो जाएंगे मुझे, 6 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। एंड बाय द वे, ये 5th to 8th का न्यू चैनल बनाया है, इसको भी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो जूनियर्स है, उनके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस डालने वाली हूँ। आपको अगर फ्री में यूट्यूब से पढ़ना है, तो ये प्लेलिस्ट मैं आपको दे रही हूँ, 2 प्लेलिस्ट है। ये है लीनियर, ये है हमारे अलजेब्रा की प्लेलिस्ट। 1 मिनट, हाँ, ये हमारे प्लेलिस्ट में जाना। अरे काय झालं रे, थांबा, हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये अलजेब्रा के पूरे 6 चैप्टर्स, ज्योमेट्री के पूरे 7 चैप्टर्स मिलेंगे, और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर। हाँ, तो इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, 7-7, 8-8 घंटे के भी वीडियोस है। और ये प्रॉब्लम सेट का, ये 2 आपके लिए है। अच्छा, मैं ना कुछ प्लान कर रही हूँ, लेट मी नो कि कैसा है ये। मैं ना सॉल्व एग्जाम्पल का भी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। कैसा है ये प्लान? जैसे लीनियर इक्वेशन में सॉल्व एग्जाम्पल है, देख सॉल्व एग्जाम्पल सब हो जाता है। जो वर्ड प्रॉब्लम है ना सॉल्व एग्जाम्पल में, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला एक वर्ड प्रॉब्लम है, 3 डिजिट वाला भी वर्ड प्रॉब्लम है ना? अब देखो, एक बार लीनियर इक्वेशन का बुक निकाल के देखो। तो मैं सोच रही थी कि जो डिफिकल्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो मैं सोच रही थी कि उसके वीडियोस में अपलोड करूं। अगर ये आपको, अगर ये अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में बस इतना लिख दो, सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आपको इंटरेस्ट है। तो ये 2 आपको समझा ना, ये 2 प्लेलिस्ट आपके लिए ही बनी है, 10th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है? ओके गाइस, आई होप आपको सबसे अच्छा लगा होगा ये पूरा वीडियो। तो यस, हमारा पेड बैच भी है, आरएम 6.0, एंड हमने भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं हमारे आरएम बैच से। तो यस, ये हमारे सारे रिजल्ट है। मधुरा ने 100% लाया था, एंड बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है। तो अगर आपको हमारे पेड बैच के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी है, तो दिस इज द नंबर, आप बिंदास कॉल करो, कॉल करो, और आपके जो भी डाउट है वो बिंदास 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 पूछो। और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारा बैच पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सबसे 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 अच्छा बैच है। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं, वी बिलीव इन क्वालिटी। ओके, तो यस, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे क्लास 10 के लिए सॉल्व एग्जाम्पल वाला वीडियो हो। तो
प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, और कुछ फरमाइश है तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जून मंथ का टारगेट प्लीज कंप्लीट कर लेना। दो चैप्टर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए इनफ है यार, आगे हो जाएगा। और यूनिट टेस्ट को सीरियसली लेना, यूनिट टेस्ट को सीरियसली लेना। बाय बाय एवरीवन। यूनिट टेस्ट का अगर यूनिट टेस्ट का डेट अगर मिल गया एग्जाम का तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।